दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर हुआ। ब्रिटिश हुकूमत में उनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में कस्तूरबा नाम की लड़की से हुआ। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीरफाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसीलिए 1888 में मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इन जैसी अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां की कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में ही रहकर गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगे। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लग गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉल्ट एक्ट लगाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों व वस्तुओं को जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग की घटना के बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अंग्रेज परेशान हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा, लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया,
जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमेशा यह कहने वाले कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं, वो इस घटना ने शुद्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद वे कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज दबाव में थे और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम भी निराशाजनक रहा। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, कुछ घायल हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो समय था जब गांधी जी ने एकजुटता के साथ अहिंसावादी संघर्ष जारी रखते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंत सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या गांधी जी उन गोलियों से मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के